एज यू स्टूड बाय एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है जब उनसू कार का ट्रंक खोलती है। शोवल एक शीट के नीचे रखे होते हैं और कॉप्स को बिल्कुल वक्त पर वापस बुला लिया जाता है। इस तरह वो दोनों स्कॉट फ्री बचकर घर आ जाती हैं। घर आते ही वो बार बार न्यूज़ चेक करती रहती हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। जुंगसुक अपने बेटे की डिसअपियरेंस से पूरी तरह परेशान होती है और वो हीसू को कन्फ्रंट भी कर देती है कि वो इतनी अपसेट क्यों नहीं दिख रही है जबकि उसका हस्बैंड गायब है। जिन यंग हीसू का साथ देती है क्योंकि वो जांगकांग के स्टेप्स को ट्रेस करती रहती है और उसे लगता है कि उसका भाई जिन पियो शंघाई में कोई सीक्रेट अफेयर चला रहा है और उसकी वहाँ पर एक फैमिली है। इस सब के ऊपर कंपनी को एक नया रिपोर्ट मिलता है एम्बेलसमेंट का। हीसू ने 5 बिलियन वॉन किम के पैसे अपने कंपनी अकाउंट से निकालकर जिन पियो के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और वही पैसा जांगकांग ने विड्रॉ किया था। कंपनी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए चार्जेस फाइल नहीं करती। किम भी मैटर ड्रॉप कर देती है क्योंकि कंपनी उसे फाइनेंशियली कवर कर लेती है क्योंकि ये पैसा उसके स्लश फंड से आया था। जिन यंग भी रिलीफ महसूस कर रही थी क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड क्लियर हो चुका था। वो बार बार हीसू को समझाने की कोशिश करती है कि जिन पियो वापस आ जाएगा, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी हर बात पर यकीन भी कर लेती है। अगला फेज शुरू होता है जब वो दोनों यानी उनसू और हीसू अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाने का ट्राई करती हैं। मिसेस जो उनसू की मॉम उसे कॉल करती हैं और उनसू डिसाइड करती है कि वो उन्हें चेक करेगी। वो नोट करती है कि उसकी मॉम कभी भी फ़ोटो में मुस्कुराई नहीं है और कभी कभी उनकी बॉडी पर ब्रूजेस भी होते थे। घर लौटकर वो अपने डैड को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी मॉम पर हाथ उठाया तो पूरी फैमिली उससे रिश्ता तोड़ देगी। फिर उनसू ये डिसाइड करती है कि वो क्लोजेट भी फेंक देगी जिसमें वो खुद और उसका भाई यून ह्युक छुपा करते थे। उसकी मॉम और उसका भाई दोनों इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनसू अपनी मॉम को बाहर लेकर जाती है, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदती है और एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में डिनर भी करवाती है। हीसू अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है। जब वो ड्रेस ट्राई करती है तो उसके ब्रूजेस नज़र आने लगते हैं। सेल वुमेन उन ब्रूजेस को देख लेती है और उन ब्रूजेस के होने के बावजूद वो एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट हीसू को कर देती है और ये सुनकर हीसू का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है और उसकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाती हैं। उनसू उसे बाहर ले जाती है, दोनों इंजॉय करती हैं, लेकिन कभी कभी हीसू बीच में बिल्कुल चुप होकर खो जाती है। कुछ वीक्स गुजर जाते हैं। सबके ब्रूजेस और इंजरीज ठीक हो चुकी थी, इंक्लूडिंग हीसू की मदर की। हीसू अपनी वही ड्रेस पहनती है और नीचे वाली नेबर की बेटी उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। ये लड़की घर जाकर अपनी मॉम से जिनपियो के बारे में पूछती है क्योंकि उनके घर पर अब शोर शराबे की आवाज़ें नहीं आ रही थी और उसकी मॉम ये जवाब देती है कि शायद वो बिजनेस के लिए बाहर गया हुआ है। हीसू नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी और उनसू उसके लिए सोबेक के वेयर हाउस में एक जॉब भी अरेंज कर देती है। सोबेक को भी जांगकांग के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, लेकिन वो मान जाता है कि वो वापस चाइना जा चुका है। जुनसुक फिर से हीसू को चेक करने की कोशिश करती है और हैरान हो जाती है जब पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड को ब्राइब दे देती है। गार्ड तो नोट्स बनाना शुरू कर देता है कि वो मुस्कुरा रही थी, उसने मेकअप लगाया हुआ है और वो फ़ोन पर ज़्यादा बात करती है और रोज़ाना घर से बाहर भी जाती है। इस दौरान उनसू को मिस्टर कीवॉन की वजह से नई मुसीबत घेर लेती है। एक रिपोर्टर ने कीवॉन की डोमेस्टिक अब्यूज़ केस और कांग की सुसाइड पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होती है। पुलिस उनसू का स्टेटमेंट चाहती है लेकिन उसका मैनेजर उसे चुप रहने की वार्निंग देता है। उनसू फिर से अपनी पुरानी कॉम्प्लेसेंसी में गिर जाती है, लेकिन जब कीवॉन उसे साइलेंस के बदले रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है तो वो टूट जाती है और वो डिक्लेयर करती है कि अब वो रियल स्टेटमेंट देगी पुलिस स्टेशन में और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वेयरहाउस में सोबेक हीसू के कुछ बचे हुए ब्रूजेस नोट करता है। वो मेहनत से काम करती रहती है और सोबेक साइलेंटली क्यूरियस होता जाता है। अचानक एक परेशानी में उनसू वेयरहाउस आ जाती है। वो तीनों हीसू के फेवरेट रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मुलाकात कीवॉन से हो जाती है। उनसू वॉशरूम में जाती है और कीवॉन गर्ल्स वॉशरूम में जाकर उसे धमकाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे अटैक कर देता है जब वो चुप नहीं होती। सोबेक वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। तीनों वेयरहाउस वापस जमा होते हैं और हीसू रोने लगती है कि वो उनसू की तकलीफ पहले क्यों नहीं समझ पाई। उनसू की ज़िंदगी में खुद इतनी परेशानियां थी, लेकिन उसने फिर भी हीसू का साथ दिया। सोबेक उसे महाजोंग सिखाता है, वही गेम जो वो तब खेलता है जब एंग्जाइटी या सैडनेस उसे हिट कर देती है। हीसू एक नेचुरल प्लेयर निकलती है और कुछ देर के लिए उनका एनवायरनमेंट बहुत सुकून वाला हो जाता है। ये खुशगवार टाइम भी छोटा ही रहता है। उनसू सोबेक का ब्रोकन कैलेंडर ठीक करने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे रोक देता है। वो बताता है कि जो डेट वहाँ मार्क है वो उसके बेटे की डेथ एनिवर्सरी की है। हीसू और सोबेक अपने अपने
बेबीज़ को खोने का दर्द शेयर करते हैं। कीवॉन बहुत जल्दी रिटेलिएशन करता है। मॉल में प्रमोशन किसी और को दे दिया जाता है उनसू की जगह पर। धीरे धीरे कुछ ऐसे मोमेंट्स होने लगते हैं जो उन दोनों की गिल्ट को ट्रिगर करते हैं और वो जिनपियो से जुड़ी हुई चीज़ें देखने और सुनने लगती हैं। अब एपिसोड के एंड में कोई हीसू के अपार्टमेंट में एंटर करता है और वो बिल्कुल फ्रीक आउट हो जाती है। यहीं पर जाकर ये एपिसोड एंड होता है।